संभालता है तो अपने घर में क्यों नहीं देखते हैं? अपने पुत्र को विरासत को मालिक क्यों नहीं बनाया? बड़ा बेटा को कहना पड़ता है। तो आप क्या कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लंबी लकीर खींच दिया है, आप कहीं नहीं है श्री लालू प्रसाद यादव जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। आज महागठबंधन के द्वारा जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया था। रैली में लालू यादव और तेजस्वी यादव राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खूब प्रहार किया है। इसके पलटवार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता जनक राम ने रैली को फ्लॉप शो करार दिया है। वहीं जनक राम ने कहा है कि अब राजद के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें हम आगाह करते हैं कि राजद के कार्यकर्ता सिर्फ झंडा ढोने में रहेंगे। अब मंच पर तेजस्वी यादव के पत्नी राजश्री भी नजर आ रही है। अब अगला नंबर राजश्री का है, राजश्री का ताजपोशी होगा। क्या कुछ कह रहे हैं जनक राम, पहले सुनवाते हैं आपको। एक अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी जी, एक गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी, आप लालू प्रसाद यादव जी ढोंग रचे हुए गरीब के नाम पर। सचमुच में गरीब को भला कोई करना चाहता है तो आजाद भारत में संविधान निर्माता के बाद से, महात्मा गांधी जी के बाद से, सुभाष चंद्र बोस जी के बाद से कोई गरीबों का रहबर के रूप में आया है, नरेंद्र मोदी जी आया है। और नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कार्यों से इनकी तमाम छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां की दुकानदारी बंद होती जा रही है। परिवारवाद का अब खेल खत्म होते जा रहा है, इसलिए इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। साफ तौर से आरोप लगाया कि उनकी माता श्री का निधन हुआ, उसके बाद उन्होंने दाढ़ी भी नहीं कटवाई, बाल भी नहीं कटवाया, तो कैसे ये? हमने बताया ना, जो हिंदू धर्म के विरासत को सबसे बड़ा पुत्र संभालता है तो अपने घर में क्यों नहीं देखते हैं? अपने पुत्र को विरासत को मालिक क्यों नहीं बनाया? बड़ा बेटा को कहना पड़ता है। तो आप क्या कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लंबी लकीर खींच दिया है, आप कहीं नहीं है श्री लालू प्रसाद यादव जी। बिहार की जनता देखी है कि जब आप सत्ता में रहे तो किस तरह बिहार की संपदा को लूटा, संपदा ही नहीं लूटा। आप एक पिछड़े समाज के बेटा होने के नाते जो राग अलापते हैं, तो किस तरह आपने पशु का चारा खाया, उस चारे चोरी में आप फुटवार तक दौरा किए और वहां से बाहर निकल करके एक स्वच्छ छवि के गरीब का बेटा, दलित शोषित वंचित का आवाज, संविधान का पूर्ण रूपेण लागू कराने वाला नरेंद्र मोदी जी को आप उंगली उठाते हैं। ये जनता देख रही है। आने वाले दिनों में आपकी जिस तरह 19 में 0 मिला था ना, 19 में फिर इंडिया गठबंधन महागठबंधन को 0 दे करके घर बैठा दे। हिंदू धर्म के मानने वाले लोग विरासत का, संपत्ति का, परिवार का धरोहर होता है तो बड़ा पुत्र होता है, लेकिन आपका बड़ा पुत्र अलग थलग पड़ा हुआ है। तो इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, परिवार। दूसरा, आपने देखा होगा कि आज मंच के अगल बगल आज नए व्यक्ति का भी प्रवेश हुआ। राजश्री जी मंच पर विराजमान है। मैं दलित परिवार में जन्मा जनक चमार बिहार के दलितों और पिछड़ों दलितों से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सावधान हो जाएं। सिर्फ आपको झंडा फुलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल नहीं बना हुआ है। झंडा राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता ढोएगा और नेता इनकी बेटा बनेगा, इनकी बेटी बनेगी, इनकी पतोही बनेगी, इनकी पत्नी बनेगी। उदाहरण है कि जब जब सत्ता में आना होता है, मुख्यमंत्री बनना होता है, तो अपनी बेटा को बना लेते हैं। विरोधी दल का नेता बनना होता है, अपनी पत्नी को बना लेते हैं। तो आज तो दिखा, रोहिणी आचार्य मंच पर बैठी है, मीसा भारती जी मंच पर बैठी है, तेजस्वी तेज प्रताप जी बैठे हैं, श्रीमती राबड़ी जी बैठी हैं, श्री लालू प्रसाद यादव जी बैठे हैं। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान की बात करते हैं। संविधान के निर्माण करता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये परिवारवाद के आप स्वयं इसके घोतक हैं। आप कहते हैं कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लालू जी आप बताएं, तेजस्वी तेज प्रताप मीसा रोहिणी आचार्य किस पेट से जन्म ली है?
मुख्यमंत्री की बेटी, रानी की बेटी रानी बनेगी। लालू प्रसाद यादव जी, आपका बेटा राजा बनेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो शायद जनक चमार न पूर्व सांसद होता, न विधान परिषद में सदस्य होता, न सरकार में मंत्री होता। बिहार के दलित समाज समय का इंतजार कर रहा है। एक और श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा, पलटी मार की बात उन्होंने कहा। बिहार की जनता आपसे पूछना चाह रही है, सबसे ज्यादा पलटी मार तो आप हैं, जो हमारे राज्यसभा सदस्य बड़े भाई ने इंगित किया। जिस कांग्रेस से तंग और तबाह होकर के बिहार में एकला दलों का आपने सपना देखा, आज उनसे गलवैया कर लेते हैं। तो देश और प्रदेश के लोगों ने देखा है कि सबसे ज्यादा पलटी मार आप हैं, जो भूरा बाल साहब कहने वाले आज उनके साथ किस तरह बलगैया करने का काम करते हैं। तो अभी आपने सुना बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जनक राम किस प्रकार से आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा कि अब आरजेडी कि जो अगला नंबर है वो ताजपोशी राजश्री का होगा। राजश्री अब मंच पर नजर आने लगी है। जो आरजेडी का कार्यकर्ता है वो अब सिर्फ झंडा ढोने में रहेंगे। क्या कुछ और भी क्या कुछ कहना था जनक राम का आपने सुना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।